दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। एक कहानी है बहुत छोटी सी। एक आदमी जो कि एक बहुत अच्छी पोस्ट पे काम करता था, उसके ऊपर एक औरत ने गलत एलिगेशन लगा दिया और फिर वो इतना डर गया क्योंकि वो गलत एलिगेशन था और वो बदनाम हो गया बेवजह। लेकिन वो जो पोस्ट पे जो सर थे, बहुत बड़ी पोस्ट पे एक सर थे, ये रियल स्टोरी है, वो इतना डर गए कि वो अपने स्टाफ में किसी भी लेडीज़ को लेना पसंद नहीं करते थे। और अगर कोई वुमन स्टाफ रहती भी थी, लेडी स्टाफ रहती भी थी, तो वो उससे इंटरेक्ट ही नहीं करते थे, आपस में मतलब बात ही नहीं करते थे। उसको ना कोई काम देते थे, ना ही अपने पास बुलाकर कोई बात बताते थे, इतना डरते थे। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ ब्लॉगर्स रिव्यू में एक नया व्लॉग लेकर। हाँ जी, आप सोच रहे होंगे ये कौन सी स्टोरी सुना रही है, इस स्टोरी का क्या लेना देना है, कौन से व्लॉगर कौन से यूट्यूबर के बारे में है ये स्टोरी, है ना? आप लोग यही सोच रहे हैं ना? तो ये कहानी मैंने दी है लप्पू के लिए। लप्पू का जो बिहेवियर है इस पूरे कंट्रोवर्सी के बाद, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। अभी भी लप्पू जी औरतों की पार्टीज़ में ही इन्वॉल्व होते हैं, अभी भी वो औरतों में ही बातें करते हैं, घुलते मिलते हैं। मुझे लगता है वो वहीं कंफर्टेबल फील करते हैं अपने आप को। वो उनकी लिपस्टिक, उनकी साड़ी, उनकी ड्रेसिंग के बारे में बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उन्होंने सबक नहीं लिया। ये जो भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, जैसा कि वो बताते हैं कि उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए गए या उनके साथ गलत हुआ, तो अगर ऐसा था तो फिर उन्हें बचकर रहना चाहिए। नहीं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पूरी कहानी ही अलग है। ये मामला जैसा था वो वैसा का वैसा अभी भी है। बस उन्होंने कुछ दिनों का ब्रेक लिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे थे और साथ ही जगत दीदी भी ट्रोल हो रही थी। तो उन्होंने एक ब्रेक लिया और उन्होंने एक, कहते हैं ना, अपने मन में ये डिसाइड किया कि वो जनता को सही चेहरा, असली चेहरा लप्पी का दिखा देंगे और लोगों को बताने की बजाय कि लप्पी मुझे मारती है या लप्पी मुझे खाने नहीं देती है या लप्पी मेरे को इस तरह से टॉर्चर करती है या लप्पी मेरे पे शक करती है फुल टाइम, इस तरह की बातें वो बता रहे थे, लोग उन पे भरोसा नहीं कर रहे थे। तो शायद उन्होंने ये रास्ता चुना कि वो अब लप्पी के साथ रहेंगे और लप्पी को एक्सपोज करेंगे और वो दिन ब दिन यही करते भी आ रहे हैं। आप नोटिस करिए, जब से ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हुई है और ये लोग साथ आए हैं, ये कहीं ना कहीं एक मतलब ना एक एक्सपोजर व्लॉग्स टाइप लाते हैं। इनके हर वीडियो में आप देखिए एक एक्सपोजर होता है, लेकिन ये साथ में भी होते हैं। ये उसे प्यार भी कर रहे होते हैं, मतलब एक दिखावा कर रहे होते हैं कि ये उसे टच कर रहे हैं, उसके क्लोज जा रहे हैं, उससे लिपट रहे हैं, चिपट रहे हैं। दिखावटी प्यार जो देखकर समझ आता है, पता नहीं कौन है वो अंधभक्त जिन्हें समझ नहीं आता, हमें तो देख के समझ आता है कि वो दिखावटी प्यार है। वो बिल्कुल भी प्यार वाली फीलिंग नहीं आती उन्हें देखकर। जो और ब्लॉगर्स जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, जैसे निकू है या अंकुश है या इस तरह के जो या अमित बिट्टो है, इन लोगों को देखकर महसूस होता है कि इनके हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशन है और अच्छे रिलेशन है, हेल्दी रिलेशन है। लेकिन लप्पू और लप्पी को देख के ये बिल्कुल फील नहीं होता। और अभी अचानक से इनका अकेले चले जाना, है ना। और आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगी, मैं इनके कमेंट्स पढ़ रही थी तो उसमें कहीं किसी ने एक मेंशन किया था नाम लेते हुए, पर मैं नाम नहीं ले सकती। हाँ, उन्होंने मेंशन किया था कि आप, उसका बर्थडे आ रहा है, आप जाएंगे क्या उसके बर्थडे को अटेंड करने, सरप्राइज़ देंगे क्या जगत दीदी को? इस तरह के सवाल आ रहे थे उनको। देखिए, जैसे जैसे वो दिन करीब आ रहा है, ये लप्पी से दूर होते जा रहे हैं और कुछ ना कुछ बहाने से ये जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि बेवजह दो दो लोगों का किराया करके सिवान जाना, और वहाँ पर तो बात हो रही है पढ़ाई लिखाई की, तो पढ़ाई लिखाई में लप्पी क्या ही करेगी बेचारी। आज मैं ये सारी बातें क्यों कर रही हूँ, इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि आप लोग जितने किसी ने नोटिस किया हो तो पता नहीं, पर उन्होंने वो डिलीट कर दी है कम्युनिटी। तो लप्पू जी ने एक कम्युनिटी लगाई थी जिसमें उन्होंने एक पोल किया था, क्विज पोल, जिसमें पूछा था कि आप किसको ज़्यादा पसंद करते हैं, लप्पू को या लप्पी को। तो उसमें जब लप्पी के लिए ज़्यादा रिज़ल्ट आने लगा, मतलब लोग ज़्यादा लप्पी को पसंद करते हैं ऐसा रिज़ल्ट आने लगा, तो उन्होंने तुरंत कम्युनिटी डिलीट कर दी। तो ये कहीं ना कहीं ये शो करता है कि वो अभी भी इनसिक्योर है इस मैटर से कि उनकी वाइफ को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं।
तो स्क्रीनशॉट ले नहीं पाई क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो डिलीट करेंगे। पर हाँ, आप उनके कमेंट्स में जाके पढ़िए, लोग उन्हें कमेंट कर रहे हैं कि आपने कम्युनिटी डिलीट कर दी क्योंकि आपकी वाइफ़ की पॉपुलैरिटी ज़्यादा दिख रही थी उसमें। दूसरा मेरा ये टॉपिक आज बात करने का इसलिए है क्योंकि आप लोग जाकर व्लॉग देखिए लप्पी में, जिसने स्लीवलेस रेड कलर की ड्रेस पहनी है, उसमें उस व्लॉग में आप देखिए उनकी आंखें सूज रही हैं, वो मतलब रोई हुई सी लग रही हैं। इनफैक्ट वो रोते रोते ही मतलब बात कर रही हैं, तो वो क्लियरली समझ में आ रहा है कि वो रो रही थी। और उन्होंने 2 बातें भी बोली हैं वहाँ पर कि उनकी अभी अभी बात हुई है अपने पतिदेव से और मदर इन लॉ से, और नेक्स्ट टाइम हम भी जल्दी जाएंगे, वो हमारा ससुराल है, हम वहाँ जाएंगे अगले महीने। मार्च के बाद अप्रैल आता है, पता है ना आप लोगों को, तो अप्रैल आएगा और हम जाएंगे। इस तरह की बातें वो कर रही हैं। साथ ही वो ये भी कह रही हैं कि प्यार दिखावा अलग होता है, प्यार अलग होता है, और जो दिखावा करते हैं वो समझ आता है और मुझे खूब समझ आ रहा है। और मतलब इस टाइप की वो कुछ बातें करती हैं टूटी टूटी सी, जिनको जोड़ के अगर सोचा समझा जाए तो वो कहीं ना कहीं लप्पू की तरफ इशारा कर रही होती है। साथ ही वो लास्टली ये भी कहती हैं कि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, नहीं तो लोग समझ जाएंगे कि मामला क्या है। तो लोग समझ रहे हैं, लप्पी तुम कितना भी छुपाओ, मैक्सिमम फीमेल्स हैं आपके सब्सक्राइबर्स, और फीमेल्स मैरिड हैं, और जो मैरिड हैं वो समझ सकते हैं कि रिश्ते हेल्दी कब और कैसे होते हैं। वो दिख जाते हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं वो। तो आपके रिश्ते हेल्दी नहीं हैं, वो क्लियरली दिख रहा है। आप सिर्फ टीसो टीसो करिए, आप एक सेल्स गर्ल हैं टीसो टीसो करने के लिए, और ज़्यादा हुआ तो आलू की भुजिया और दाल चावल बना लीजिए। खैर, जब से आपके पतिदेव गए हैं आपने वो भी नहीं किया है, बाज़ार से मंगा के पराठे खा लेती हैं, दोपहर में बहन बना देती है खाना, और बस हो गया काम। और 3-4 देवर पाल रखे हैं घर में, तो वो सारे लोग इन्हें घुमा लाते हैं, इन्हें बाहर खिला पिला लाते हैं। कपड़े वपड़े फ्री में टीसों से मिल ही रहे हैं, मेकअप खरीद ही दिया है लप्पू ने, बस और चाहिए ही क्या, और चाहिए ही क्या इन्हें, बस फ्री का सामान, खाओ पियो, कपड़े बदलो, मेकअप लगाओ और घूमो फिरो। ये सब कुछ देवरों से वो करवा ही रहा है और ख़ुद भाग गया है इस जेल से। यहाँ पर मैं एक आखिरी बात बस ये कहना चाहूँगी कि किसी ने कहा है, बहुत ही खूब कहा है, कि ऑफ़िस ऐसा होना चाहिए, यानी हमारा कार्यस्थल ऐसा होना चाहिए जहाँ जाने का मन करे, और घर ऐसा होना चाहिए जहाँ आने का मन करे। इन दोनों ही केसेस में लप्पू बेचारा बहुत बहुत दुर्भाग्यशाली है। उसका घर एक जेल है, वो सोता है तभी उसकी पत्नी सोती है, उस पर नज़र रखती है। वो जागता है तो उसकी पत्नी जाग जाती है, उस पर नज़र रखती है। वो पार्टीज़ में जाता है, वो किसी से भी बात करता है, कुछ भी करता है, उसकी पत्नी उस पर नज़र रखती है। बेचारा तंग आ गया है। कोई भी इंसान इस तरह से हैप्पीली मतलब नहीं जी सकता है इस तरह से। मतलब हर इंसान को, इवन हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में एक स्पेस चाहिए होता है, और वो स्पेस लप्पू को नहीं मिल रहा है। यही प्रॉब्लम है इन दोनों के बीच में। और रिश्ते देखिए, एक बार अगर कुछ मतलब हो जाता है ना हादसा, तो आदमी उसको भूल नहीं पाता जल्दी, और वो सब कुछ तो इनके आंखों के सामने हुआ था। अब बस ये है कि इनके आंखों के सामने कुछ भी नहीं हो रहा है, पर हो सब कुछ रहा है वैसे का वैसे ही। आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में वो लिंकेज भी बताऊंगी, मतलब जगत दीदी की तरफ से भी कुछ ऐसे लिंकेज दिखाऊंगी अपने व्लॉग में, जिससे आप लोग समझ जाएंगे कि इनके रिश्ते अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। चलिए आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, एंड टिल देन बाय बाय।